आपसे महत्वपूर्ण गुजारिश है, दुआ खामोश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ व क़ाल तबारक व तआला व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये अज़ीमुश्शान इजलास, जिनके सदर का तो हमें पता नहीं, शायद डॉक्टर ज़फ़र साहब हैं। बहरहाल मैं उनसे मुतारफ़ भी नहीं हूँ और शायद कोई यहाँ मौजूद भी नहीं है। उनकी इजाज़त से और आप हज़रात के सामने जो प्रोग्राम हमने सुना, इस तरह का प्रोग्राम बनारस में पहली बार सुनने को मिला। मुझे बनारस में आए हुए 4 साल से ज़्यादा हो रहे हैं। लॉकडाउन से जस्ट पहले, यानी 3-4 महीना पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था और उसके बाद फिर लॉकडाउन का 2 साल का तकरीबन अरसा यूं ही गुजर गया। शहर में बहुत ज़्यादा लोगों से ताल्लुक़ ही नहीं हो पाया। धीरे धीरे कुछ लोगों से मुलाकात हुई। माशाअल्लाह हमारे ज़ियाउल इस्लाम साहब, इनकी हरकत और इनकी फ़आलियत और इनकी सरगर्मी को देखकर अंदाज़ा होता है कि बनारस में कितना ज़्यादा स्टेमिना है और कितनी ज़्यादा सलाहियत है। ये तो एक शख्स है, ऐसे पता नहीं बनारस में कितनी शख्सियात होंगी। और जैसा कि अभी अनाउंसर साहब ने बनारस की तारीख के चंद और आपको दोहराए, अली हज़ीम, शेख मुस्लिम अल-हरीरी और बहुत सारी शख्सियात, तो यकीनन ये ज़मीन और ये धरती सलाहियत से पुर है और बहुत सारी शख्सियात यहाँ छुपी हुई हैं। बहुत सारे सलाहियतमंद लोग हैं, मैं उनसे वाकिफ नहीं हूँ। मेरा ताल्लुक़ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से है और आपको ताज्जुब होगा कि अगर मैं अपने बारे में मुख्तसर बात बताऊं तो इसी में बहुत सारी इबरत की और आगे बढ़ने की मोटिवेशन और हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई की बातें मौजूद। मैं बिहार के एक छोटे से गांव से आया हूं, जिस गांव में अभी 5 साल पहले तक रोड नहीं था, बिजली नहीं थी। अब जाकर के कुछ सालों से रोड आया है और बिजली आई। मेरी इब्तिदाई तालीम अपने गांव के छोटे मदरसे में हुई। उसके बाद फिर हम मऊ आए। मिफ्ताहुल उलूम मऊ एक मदरसा है यहाँ, वहाँ 2 साल पढ़ाई की। उसके बाद फिर हम आजमगढ़ गए, वहाँ 1 साल पढ़ाई की। उसके बाद फिर हम दारुल देवबंद गए, वहाँ से फरागत हुई 2001 में और उसके बाद दारुल से ही तकमील अदब किया और इफ्ता किया। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए, पढ़ने के लिए नहीं, क्योंकि हमारा तालीम का सिलसिला पूरा हो चुका था। हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं गए, बल्कि अलीगढ़ शहर गए, एक मस्जिद में इमामत करने के लिए और एक मदरसे में पढ़ाने के लिए।
वहाँ हम अलीगढ़ पढ़ने के लिए भी गए थे, लेकिन वहाँ के हालात और माहौल और लोगों को देखकर, खासतौर से जिस मस्जिद में हम इमामत करते थे, वो मस्जिद तमाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरान की मस्जिद थी। हमारे ज़्यादातर मुक्तदी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टाफ के लोग थे, तो उनके साथ रहने सहने से ये पता चला कि दारुल देवबंद की डिग्री के बेस पर यहाँ कुछ हो सकता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स किया जा सकता है। तो हमने एमए का एंट्रेंस फॉर्म भरा और एमए में एडमिशन हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सलाहियत मौजूद थी, डिग्री मौजूद नहीं थी। एमए के फाइनल ईयर में ही जेआरएफ निकल गया। शायद आप हजरात को पता होगा, जेआरएफ एक इंडिया लेवल का टेस्ट होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पढ़ने के लिए इस वक्त तकरीबन 40,000 रुपये महीने देती है पीएचडी करने के। और जिस वक्त हमारा जेआरएफ निकला था, ये सन 2010 की बात है, उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पढ़ने के लिए 18,000 रुपये महीने देती। तो वो जेआरएफ निकल गया मेरा। अब हमारे पास पैसे भी ठीक ठाक हो गए। हमने फिर इंट्रेंस दिया जेएनयू का, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, जो इंडिया की नंबर 1 की यूनिवर्सिटी है। बहुत सालों से यूनिवर्सिटी के बीच में अगर रैंक आता है तो जेएनयू का फर्स्ट नंबर आता है। वहां हमारा एडमिशन हो गया एमफिल और पीएचडी में। फिर जेएनयू से हमने एमफिल कर लिया और पीएचडी कर लिया और जेआरएफ अवेल करते रहे। और उसकी वजह से अलीगढ़ में एस्टेब्लिश हुए। अलीगढ़ में आने के बाद मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे अलीगढ़ में अब भी रहते हैं। मैं जब से बनारस आया हूँ, उसके बाद से मैं मुस्तकिल लोगों के राब्ते में हूँ, गाँव मोहल्लों में जाता हूँ, देखता हूँ। ये पहला एक इदारा नजर आ रहा है जिसको देखकर मुझे लग रहा है कि मैं भी अब बनारस अपने बच्चों को शिफ्ट कर सकता हूँ। नहीं तो अब तक मुझे नजर नहीं आ रहा था। इस वजह से मैं अभी तक अपने बच्चों को बनारस लेके नहीं आया। घुमाने फिराने तो आए 1 हफ्ता 10 दिन के लिए, लेकिन तालीम की वजह से सिर्फ मैं अपने बच्चों को अलीगढ़ में रखा हूँ, क्योंकि यहाँ वो चीज नजर नहीं आती है। अब दूसरी बात की तरफ हम जा रहे हैं। जरा सा आप हमें माफ कीजिएगा इस मसले पर कि बनारस में यकीनन सलाहियत बहुत है, यहाँ की जमीन जरखेज बहुत है और यहाँ के लोगों के पास पैसे भी बहुत हैं और सलाहियत भी बहुत है। लेकिन अफसोस बहुत होता है कि यहाँ एक मयारी मदरसा तक नहीं, एक मयारी मदरसा तक नहीं है। मुसलमानों के पास एक मयारी स्कूल नहीं है। मुसलमानों के पास अपना कोई कॉलेज नहीं है। नहीं तो बनारस में विकिपीडिया के मुताबिक, जो गूगल का विकिपीडिया है, वो मैं बार बार देखता हूं कि कितनी मुस्लिम पॉपुलेशन है बनारस में। उसके मुताबिक बनारस में मुस्लिम पॉपुलेशन 30% है, 29 पॉइंट समथिंग है, 30